मैं भी तो कितना रोया था। तो कन्हैया वो है जो माँ से भी प्रश्न कर देता है। एक बार माँ यशोदा कन्हैया को सूरज पश्चिम में दिखा रही थी। तो कन्हैया ने बोला मैया बलदाऊ भैया कहते हैं कि सूरज तो पूरब से निकलता है और तुम मुझे पश्चिम में दिखा रही है। तो माँ यशोदा ने कहा कन्हैया तू तो त्रिलोक का स्वामी है, तू तो भगवान है, तू तो इष्ट देव है, तू जिस तरफ इशारा कर देगा सूरज और चांद को उसी तरफ आना पड़ेगा। तब मैं कहता हूँ कि सूर्य की जो माई मीरा का गीत कन्हैया, गीता का ज्ञान प्रेम का प्रतीक कन्हैया, और राधा के साथ रुक्मणी के करीब कन्हैया, सुदामा का सखा द्वारिकाधीश कन्हैया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जय बोलते रहिए साहब, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। तब माँ के चरणों में एक शेर रखता हूँ कि एहसास नहीं होता तो हवाएं भी रोती हैं, और दुआएं नहीं होती तो बद्दुआएं भी रोती हैं, और बच्चों को कभी पता भी नहीं चलने देती, आंगन में छुप छुप कर माएँ भी रोती हैं, आंगन में छुप छुप कर माएँ भी रोती हैं। शेर है कि सबने हमारी कीमत लगा रखी है, बस माँ की जुबां पर दुआ रखी है कि सबने हमारी कीमत लगा रखी है, कि सबने हमारी कीमत लगा रखी है, बस माँ की जुबां पर दुआ रखी है, और हमारा घर मंदिरों के जैसा बना है, जिम्मेदारी दीवारों ने उठा रखी है, जिम्मेदारी दीवारों ने उठा रखी है। अभी मैं आ रहा था, एक भैया बोले कि हमारी जो साली है इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है पूछो ना, कहे बोले तो रोज जाती, रोज मंदिर 4 बजे जाती है। हमने कहा कैसे? बोले रोज नंगे पैर जाती है और उधर से एक नई जोड़ी चप्पलें पहन के चली है। जब मैं अपने नौजवान दोस्तों के लिए शेर 8 तारीख को सुन लीजिएगा, इसके बाद में अपना स्थान में रहूंगा कि जो बेईमानी की है वो दौलत चली जाएगी, जो बेईमानी की है वो दौलत चली जाएगी, और पैसा नहीं कमाओगे तो औरत चली जाएगी। जो बेईमानी की है वो दौलत चली जाएगी, और पैसा नहीं कमाओगे तो औरत चली जाएगी, और उसे देखने वाले रोज जा रहे हैं, उसे देखने वाले और उसे देखने वाले रोज जा रहे हैं। जल्दी करो वरना मोहब्बत चली जाएगी, जल्दी करो वरना मोहब्बत चली जाएगी, जल्दी करो वरना मोहब्बत चली जाएगी। और जब तक माँ जिंदा है सेवा कर लो, और जब तक माँ जिंदा है सेवा कर लो, वरना घर से जन्नत चली जाएगी, वरना घर से जन्नत चली जाएगी। और एक शेर पढ़ देता हूँ कि पता है उन्हें किस हाल में रखा है, इश्क को हमने जंजाल में रखा है, और आप इस बात पर यकीन करें चाहे ना करें, और आप इस बात पर यकीन करें चाहे ना करें, सारी खुशबू को हमने रुमाल में रखा है, सारी खुशबू को हमने रुमाल में रखा है, कि हमारे गम भी मुस्कुरा के खिलते हैं, हमारे कंधे भी चपाक से मिलते हैं, और हमको न हवा न पानी देना पड़ता है, हमारे गुलाब भी लाजवाब खिलते हैं, हमारे गुलाब भी लाजवाब खिलते हैं। और आखिरी में एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है गंगा। कहते हैं माँ गंगा हमारे भारत देश की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। अभी जो महाकुंभ लगा है वो हमारी माँ गंगा के पावन तट पर लगा हुआ है। तो मैं माँ गंगा की सीधा सीधा विशेषता बनाता हूँ, हिंदुस्तान से कविता को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। यही मेरे जनी की पहचान है,
गंगा जहाँ बहती वही हिंदुस्तान है। गंगा जहाँ बहती वही हिंदुस्तान है कि हर गली हर गांव में जाकर, खेत और खलियान में जाकर, कि हर गली हर गांव में जाकर, खेत और खलियान में जाकर, सरहद और रेगिस्तान में जाकर, घूम रही शमशान में जाकर, कि जिसका पानी पीकर फौजियों में जान है। गंगा जहाँ बहती वही हिंदुस्तान है। गंगा जहाँ बहती वही हिंदुस्तान है कि जिसकी लहरें पेड़ों से टकराती रहती, हरा भरा चमन महकाती रहती, रोज पत्थरों से टकराती रहती, कल कल के गीत सुनाती रहती, कि जिसकी लहरों में खुद की शान है। गंगा जहाँ बहती वही हिंदुस्तान है। गंगा जहाँ बहती वही हिंदुस्तान है कि हिमालय से हरिद्वार होकर, कानपुर से उन्नाव होकर, कि हिमालय से हरिद्वार होकर, कानपुर से उन्नाव होकर, कभी धूप कभी छाव होकर, पटना के हर गांव होकर, कि जिसके पानी से लहराते गेहूं और धान है। गंगा जहाँ बहती वही हिंदुस्तान है। गंगा जहाँ बहती वही हिंदुस्तान है। इस नदी को देश की हर कहानी याद है, कितनी सच्चाइयाँ इसको मुझबानी याद है, कितनी सरहद पर शहीद जवानी याद है, कितनी सरहद पर शहीद जवानी याद है, इसको झांसी की रानी की मर्दानी याद है। इस धरती पर ना जाने